क्या नाम है? नाम क्या आपका? मेरा अमर। क्या लगता है कि मदरसा जरूरी है? मदरसा की शिक्षा इनफ है बच्चों के लिए? देखो, अगर आप रिलीजियस देखते हो तो मदरसा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक शिक्षा जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। कोई भी रिलीजन कॉन्स्टेंट नहीं करता किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कि आप एक चीज़ करो। अच्छा सर, एक्सपोजर हर एक रिलीजन देता है, हिंदुज़म देता है, जैनिज़्म देता है, इस्लाम देता है, ठीक है। अब ये है कि लोगों का दिमाग कितना छोटा है। अगर एक मैं मुस्लिम हूँ, गिवन यू एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरा दिमाग छोटा है, इसमें मेरे गॉड की तो ये मेरे को जज दिमाग छोटा है या छोटा रख दिया जाता है? किसी का दिमाग छोटा नहीं होता है सर, कैसी बात कर रहे हो? एपीजे अब्दुल कलाम की एग्जांपल देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की एग्जांपल देता हूँ। He was a डेवलप Muslim, कराया he was a जाता है leader. सर। He was a leader. सर आपको जानकारी के लिए बता दें, बच्चों का दिमाग छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका दिमाग इक्वल होता है। सबका दिमाग सर इक्वल होता है। आप किस तरीके से कितना डेवलप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है सर। आप एवोल्यूशन देखिए, गलत लड़कियों का दिमाग अभी भी 1600 सीसी पे है और मर्द का 1800 सीसी पे है। आई होप आई डोंट 1600 सीजीपीए को 1800 सीजीपीए को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, किस तरीके से डेवलप कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं। अब उतने जरूरी है बिल्कुल। तो किस तरह का एजुकेशन जरूरी है? आपने बोला एजुकेशन देखिए एजुकेशन आप किस समुदाय से आते हैं, आपका अपना रिलीजियस टच रखना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है, उसके लिए आपके लिए एजुकेशन चाहिए। कोई ऐसा रिलीजियस है क्या जो कहता है कि आधुनिक शिक्षा ना ले? ना, मेरे हिसाब से तो नहीं नहीं मेरे हिसाब से इस्लाम नहीं। कहता है, डंके की चोट पे कहता है। अब जिसको अभी भाई साहब कह रहे थे कि सिर्फ देखिए धरती चपटी देखिए मुझे नहीं पता उसने क्या पढ़ा क्या है, कहें? मुझे नहीं पता। मैं खुद अच्छा सर, मैं हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं मुस्लिमों के हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मेरे को ये नहीं लगता कि हिंदुइज्म कभी एक मुस्लिम को रोकेगा अपने काम करने से, और ना ही पर आपका तो रोकता है। अलीगढ़ में देख लो कितना रुका है, जामिया में रुकता ही रहता है क्यों? और ये कह रहे थे औरतों के दिमाग पे, सुनीता विलियम्स। मैं एवोल्यूशन कह रहा था। एक सेकंड सर, हम इस टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं। हम ऐसे टॉपिक पे बात नहीं सर, हमारा टॉपिक वक्फ बोर्ड है। आपको क्या लगता है वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? समर्थन या ना समर्थन देना मैं खुद को इस लायक नहीं समझता, लेकिन मैं ये कहता क्यों? आप एक आम पब्लिक है, वक्फ बोर्ड आपके लिए बना है, आप उस आंसर तो सुन लीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विद टाइम हमें इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। संशोधन सही हुआ है? मैंने उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करा है, बट चेंज की ज़रूरत थी। उसमें भी वक्फ बोर्ड में चेंज की क्यों जरूरत थी? चेंज की धांधली चल रही थी ना। देखिए क्या चल रही थी? धांधली चल रही क्या थी। हो रहा था उसमें? क्या हो रहा था देखो गलत? फॉर एग्जांपल, अगर आप ये एरिया मुझे दे रहे हो, आप मेरे को इस एरिया का मतलब बना रहे हो कि देख लो, आप इस एरिया का जो रेंट आ रहा है वो कर लो। अब उसका मैं किसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कितना अपने पास रख रहा हूँ, कितना उसका यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसको देखने के लिए गवर्निंग बॉडी जो होनी चाहिए वो नहीं थी। और अभी जो चेंज करी गई है, अब जो सेंट्रल को सीधा रिपोर्ट करेंगे, आई अप्रिशिएट दैट। दीन इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि पहले देश और उसके बाद धर्म। अब जो कहता है ऐसा? हाँ बिल्कुल कहता नहीं है। कहता, झूठ की बात है। नहीं, नहीं। आज इनके दंगाइयों पे आप शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दो, अगर ये उसमें समर्थन कर जाए तो मेरी बात है। बताओ फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो स्थिति हुआ है, इनको पता है कि बिरयानी और रूअफ़ज़ा की गिलास कहाँ पर मिलेगी। इनको ये नहीं पता कि हिंदुओं पे पलायन कहाँ हो रहा है, कहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। अरे सुन लीजिए मेरी बात। एक बार इनको बता देते हैं सर। वक्फ बोर्ड के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो प्रोटेस्ट हिंसा में तब्दील हो गया 2 दिन के अंदर। और वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के घरों पे, दुकानों पे पत्थर चलाए, आग जलाए, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 हिंदू लोग थे। क्या लगता है एक मुस्लिम कम्युनिटी की, सुनो ना सर पूरी बात, एक मुस्लिम कम्युनिटी किसी चीज के विरोध में बैठा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, सही है, आप उसका विरोध कर रहे हो, आपको नहीं पसंद है सरकार के विरुद्ध, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन दंगा करना, वो भी दंगा किसी हिंदू के घर पे पत्थर चलाना जिसका उस बोर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, क्या ये सही है? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है यार। कैसे मतलब फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा जो गवर्नमेंट है, कोई एक बिल आ रहा है, उसके लिए तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो। इट हैज़ टू बी पीसफुल बाय ऑल द मीन्स। तुम इसका मतलब ये तो नहीं है कि देखो मेरा भाई है हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, भाई मेरे लिए कोई बिल आया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने भाई पे जाके गुस्सा करूँ। इसका कोई सेंस बनता है?
बस मैं प्रोटेस्ट को क्यों ऐसे हुआ, क्या लग रहा है? लोगों की सोच खराब है ना। गलत नहीं, प्रदर्शन का मतलब ही इनके यहाँ सीधा आतंकवाद होता है। खराब है ना। इनका हाँ, प्रदर्शन का मतलब ही आतंकवाद होता है। सीए में हुआ, दिल्ली में दंगे कर दिए। एनआरसी का कोई बात नहीं हुआ, दिल्ली में दंगे कर दिए। कश्मीर में कोई बात नहीं थी, कश्मीरियों को पलायन कर दिया। केरल में कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ लव जिहाद करके केरल के हिंदुओं को मारने लगे। ये वही लोग हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं कि हम पीस हैं, हिंदू भाईचारा, मुसलमान भाईचारा। उसी भाईचारे में कहीं ना कहीं आज बंगाल में दलित, शोषित आदिवासियों को चुन चुन कर उनके घर पे चिन्हित करके, घर को चिन्हित करके वहां पर जलाने का काम किया जा रहा है। गले में तुलसी माला, टीका, हजारों लोगों को, मैम हजारों लोगों को, सुनिए एक सेकंड, हजारों लोगों को वहां पर ममता बानो की सरकार में, मुगलों की सरकार में वहां पर पलायन करने पे किसी ने मजबूर किया है तो वो ममता बनर्जी की सरकार ने किया। इनको नहीं पता होगा, पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, वर्तमान इनका है पर इतिहास हमारा होगा। ठीक है, हर घर से काली निकलेगी, हर घर से महादेव निकलेंगे। जितना इन्होंने तड़पाया है उससे ज्यादा हम भी तड़पाएंगे। ममता बनर्जी मना कर रही थी किसी को विजिट नहीं करना है राज्य में, बावजूद उसके राज्यपाल विजिट करके आए हैं। मैम ममता बनर्जी सिर्फ वहाँ पर संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री पे बैठी हुई है, पर राज्यपाल खुद वहाँ के संविधान के ज्ञाता है, संविधान उनके उस पर चलता है और राज्यपाल तय कर सकते हैं कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पर मैं ममता बनर्जी को एक बात बता देना चाहता हूँ, जितना अत्याचार आपको करना है, ये 20% 27% वोट के चक्कर में आप सोच रहे हो कि टीका लगाने वाले को, जय श्री राम कहने वाले को मरवा दोगी। कब तक मरवाओगी? एक घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलेगा, संभाजी महाराज निकलेगा, और जिस दिन निकलेंगे तांडव ही तांडव होगा। ये लोग आज ना चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी की आवाज बंद पड़ी हुई है, मानव अधिकार के कैंडल मार्च करने वाले सबकी आवाज बंद पड़ी हुई है। सबसे हैरानी की बात है कि वो जो यूने में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय जो न्याय की बात करते हैं, आज वो भी शांत बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ हिंदू मर रहा है। पर एक जिहादी आतंकवादी इस देश में पत्थर चलाते हुए उत्तर प्रदेश में जब पुलिस गोली मार देती है तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सारे विपक्ष के सारे नेता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये गलत हुआ। पर हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए इस देश में कोई भी नहीं है। और मैं तो इस बात के लिए हैरान हूँ, एक माँ का मैं वीडियो देख रहा था, 2-4 महीने की बच्ची होगी, 3 दिन की बच्ची है, उसको उठा के आग में फेंक दिया। वो माँ वहाँ से बचाकर और वहाँ से पलायन करने पे मजबूर हुई। आज हिंदू कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर है, वो कहता मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, एससी हूँ, ओबीसी हूँ, जाति में बांटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो भीड़ आपके आती है, करोड़ों के संपत्ति को अर्जित करके आप बैठे रहो, वो भीड़ आपको पलायन करके, ऐसे जैसे कश्मीरी गेट में आप बैठे हुए हो ना, जैसे आप 30,000 कोर्ट के आसपास बैठे हुए, दिल्ली के बाहर बैठे हुए सारे कश्मीरी पंडित हैं, वैसे ही बंगाल के लोग भी बैठेंगे और कल को हम भी बैठेंगे। तो इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी, हमारा भी घर भी जाएगा। इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेकंड बोलिए मत बीच में, ठीक है? इसमें मोदी जी और योगी जी का नहीं है, मोदी जी और योगी जी ने ठेका नहीं लिया हुआ। 1990 में जब कश्मीरी पंडित भागे थे तो हम लोगों ने कांग्रेस को दोष दिया था, मिलिट्री शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, ममता बनर्जी को घर भगाओ और हिंदुओं को बचाओ, अन्यथा 2029 में वोट से पहले। इसका कारण हिंदू है, इसका कारण हिंदू है। 2 रुपए किलो चावल और 5 रुपए के आटा के चक्कर में और 75 रुपए तेल के चक्कर में हिंदू खुद अपने आप को मरवा रहा है। जहां पर जरूरत पड़ती है लड़ने की, मैं साफ साफ कहता हूं, बंगाल का हिंदू, सुनिए, बंगाल का, एक सेकंड सर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए एक सेकंड, बंगाल का हिंदू सर, एक सेकंड, आप मेरे को दिल्ली से भगा रहे हो। दीपक भाई एक सेकंड शांत हो जाओगे। बंगाल का हिंदू खुद आज नपुंसक है, चूड़ी पहन कर खुद बैठा हुआ है। मैम 33% उनकी संख्या है, हम 60% से ज्यादा है। क्या हमारे हाथों में ताकत नहीं है? विश्व अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। अगर जरूरत पड़ती है, मैं जरूरत पड़ती है ना, हम जाने के लिए खड़े हुए। नहीं भाई, मेरे आदरणीय बड़े भाई, इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए आपके? क्यों लगे राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन लग गया, मैं बोलता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कभी तो राष्ट्रपति शासन हटेगा, तो फिर से ममता बनर्जी आएगी, फिर से चाहिए वहाँ पे सॉल्यूशन क्या? हाँ एग्जैक्टली, मेरे पास है सोल्यूशन। बंगाल को केंद्र शासित राज्य बना दो, सारी सुरक्षा जो होगी वो केंद्र के हाथ में होगी। फिर जैसे यूपी में दे दनादन हो रहा है ना पत्थरबाजों के साथ, वही सेम चीज बंगाल में होगा। कोई रोक टोक वाला नहीं, कोई ममता बनर्जी नहीं। ये वही ममता बनर्जी है जो 450 किलोमीटर बचा है भी बॉर्डर पे फेंसिंग के लिए, करने नहीं दे रही है बांग्लादेश से। सर, तो
दिल्ली भी केंद्र के हाथ में है और दिल्ली के ही शीलमपुर में लोगों की ऐसे मौत की हत्या की खबरें आ रही है। केंद्र सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? तो दिल्ली कब आई हाथ में? और अभी कार्रवाई आपने नहीं सुनी? शाहीन बाग में क्या हुआ वो आपने नहीं सुना? सारे बुलडोजर से साफ कर दिए गए। अब जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे उनकी वीडियोस आप उठा के देखो, रो रहे हैं सारे। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि केंद्र काम कर रही है। इसके पहले तक तो राज्य में तो कोई और था। अमानतुल्लाह खान किसके पार्टी में थे? आम आदमी पार्टी में थे। पत्थरबाजी में सबसे पहले नाम किसका आया? आया कि नहीं आया? तो ऐसे लोग हैं पार्टी में। अब ये सारे लोग हट चुके हैं। तो अब जो होगा तो बंगाल का एक ही इलाज है मैम, केंद्र शासित राज्य बना दो, वरना सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे लोग हमारे सरकार को और हमारे बंगाल को खा जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि अभी भी वहाँ पे शांति है, कोई हिंसा है ही नहीं, ये बीजेपी ऐसे ही भरम फैला रही है, पॉलिटिकल एजेंडा है इनका। मैम इनके पास बोलने के लिए बचा क्या है? प्रताड़ित होता है हिंदू, ये जाके मिलती है मौलानाओं से। वहाँ सुप्रीम पे 2 भगवाधारी भी खड़े थे, पंडित खड़े थे उनके साथ। मैम ऐसे ही तो एक पंडित अनुराग ओझा भी आ जाते हैं। चोटी पहनने से और भगवा कपड़ा पहनने से नहीं पंडित बन जाते। मैंने कितनी सारी वीडियो देखी है जो जानबूझ के भगवा कपड़ा पहन के मांस खाते हुए दिखाया जाता है। तो ये सिर्फ हमारे हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। और जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरांडू हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिसने बोला था कश्मीर फाइल झूठी है, जिसने बोला था बांग्लादेश प्रोपोगेंडा है, वो एक बार बंगाल जरूर जाए, एक बार पश्चिम बंगाल जरूर जाएं, तब आपको समझ में आएगा कि भैया बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती तो सीधा सीधा बोल दो कि भैया हिंदुओं हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद हम हिंदू बताएंगे कि भैया अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है। अच्छा, अभी जांच में सरकारी एजेंसी का ऐसा कहना है कि ये ऑलरेडी प्लान्ड था, ये आतंकवाद, ये हिंसा पहले से, ये वक्त बिल कभी भी लागू होता, ये हिंसा होता बांग्लादेश के द्वारा, ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्लान की गई थी। अब इस पे मैं केंद्र सरकार से सवाल करना चाहूँगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, आपने संसद भवन में खड़े होकर बोला था कि जैसे धारा 370 हटी तो एक भी पत्थर नहीं चला, जैसे राम मंदिर बनी तो एक भी पत्थर नहीं चला, वैसे ही वक्फ बोर्ड भी हट जाएगा, अमेंड हो जाएगा तो एक भी पत्थर नहीं चलेगा। ऑन रिकॉर्डेड 3 दलित भाई मर गए। कहाँ चले गए चंद्रशेखर रावण, दलितों के मसीहा? कहाँ चले गए अखिलेश यादव? और कहाँ चले गए राहुल गांधी, जो दिन भर लेके घूमते कि भैया मैं जातिवाद के हिसाब से वो करवाऊंगा, रिजर्वेशन, सेंसस? कहाँ चले गए ये सारे लोग? अमित शाह जी क्यों नहीं गए बंगाल? एक बार तो सवाल करते, जाके पूछते। जब इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, पूरे भारत में इमरजेंसी लगा सकती है, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? इतने सारे गठित हुई है जांच, कुछ नहीं होना उससे। हमारे जेपी नड्डा बंगाल में सुरक्षित नहीं होते, इनकी रैली होती है तो उस पर पत्थर गिर जाते हैं। तो भैया बंगाल का कुछ नहीं हो सकता। बंगाल में अब गोपाल पाठा बनने की जरूरत है, बंगाल को स्वामी विवेकानंद की जरूरत है, बंगाल को हमारे क्रांतिकारियों की जरूरत है। वहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।